जय हिंद। बेपर्दा इतिहास चैनल के 18वें वीडियो का शीर्षक है नेहरू परिवार, देश और सुभाष चंद्र बोस का दुश्मन। दोस्तों, पहले कॉल, फिर नेहरू और उसके बाद गांधी, यानी केवल 5 पीढ़ियों में 3 बार अपना नाम बदलने वाले नेहरू परिवार का सदस्य जवाहरलाल अपनी आत्मकथा में कहता है कि उसके पिता मोतीलाल की देश के दुश्मन अंग्रेजों से गहरी दोस्ती थी। मोतीलाल ने देशवासियों को गंवार, पशु और गुलाम बने रहने लायक बताया। वह धर्म की बात को हंसी में उड़ाया करता था और उसे क्रांतिकारी देशभक्तों से चिढ़ थी। खुद जवाहरलाल ने भारत में अंग्रेजी राज को जरूरी बताया। देश की गरीबी की बजाय गरीबों को मिटा देने की बात कही। उसने अपने आप को जुआरी बताते हुए कहा था कि फावड़े वाले किसान और पशु में कोई अंतर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल ने अंग्रेजों को सभ्य, न्यायप्रिय और ईमानदार बताया। जवाहरलाल ने खुद अंग्रेजों का प्रशंसक बताते हुए कहा कि यदि अंग्रेज आंदोलनकारियों पर लाठी और गोली चलाते हैं तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं, बल्कि यह तो जरूरी है। जवाहरलाल ने 12 अप्रैल 1942 को दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरते दम तक सुभाष चंद्र बोस से लड़ता रहूंगा। 1942 से 1945 के बीच नेहरू ने कई बार जनसभाओं में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को भटके हुए लोग कहा। जवाहरलाल ने 1946 में अंग्रेजों से विद्रोह करने वाले देशभक्त सैनिकों की निंदा की थी। 1947 में प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा कराया। कश्मीर में धारा 370 लगाई। 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाकिस्तान का कब्जा कराया। 1962 में 40,000 वर्ग किलोमीटर एरिया चीन को दे दिया। नेहरू ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित कराया। सुभाष के भारत आने पर अंग्रेजों को सौंपने की शर्त मानी। 1945 में रानीखेत में कहा कि यदि सुभाष भारत में आता है तो मैं हाथों में तलवार लेकर उसका मुकाबला करूंगा। 1946 में नेताजी के रूस में होने की खबर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को दी। 1948 में संसद में कहा कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का आज़ाद भारत की सेना में कोई स्थान नहीं है और इसलिए आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और सैनिकों को न तो आज़ादी के बाद सेना में भर्ती किया गया और न उन्हें पेंशन दी गई। 1949 में नेताजी के फोटो सरकारी संस्थानों में लगाने पर पाबंदी लगाई गई और आज़ाद हिंद फौज का इतिहास कभी प्रकाशित नहीं कराया गया। नेहरू ने आजीवन नेताजी के परिवार पर आईबी की खुफिया निगरानी रखवाई और सभी जानकारी इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी MI6 को मुहैया कराई। नेहरू ने नेताजी के रहस्य से संबंधित अति गोपनीय फाइलें गायब कराई। यही हाल इंदिरा और राजीव का रहा, जबकि सोनिया और राहुल की सरकार ने मुखर्जी जांच आयोग की रिपोर्ट को ही खारिज करके देश और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी की। जय हिंद।